हिमांशु जी, इस्तीफे के बाद बीजेपी समर्थक समूहों के द्वारा सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है कि विदेश यात्रा पे जाते थे तो ये करते थे, विपक्षी नेताओं के सामने प्रधानमंत्री की बुराई करते थे, आदि इत्यादि, कितनी सत्यता है? देखिए, इसमें सत्यता है क्योंकि जो बात सामने आई है कुछ विपक्षी दलों के सांसदों नेताओं ने बताई है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष। जो हम लोगों को पता चला है सौरभ जी, वो बहुत, अगर कहें तो ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसको उन्होंने डांटा ना हो। एक मंत्री उनसे मिलने गए, वहां सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, उन्होंने सेक्रेटरीज के सामने उनको डांटना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, मंत्री ने, कि आपसे मैं अकेले में मिलना चाह रहा हूं, आप इन सब सेक्रेटरीज को बाहर करिए क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत। फिर उनको बाहर किया, उन्होंने कहा कि सर, आपको जो कहना है वो आप मुझे अकेले में कहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ऐसा मत कहिए जिससे आपके भी प्रोटोकॉल पर जो है आ जाए। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की थी जगदीप धनखड़ से, और उनकी पार्टी के कुछ लोगों का यह कहना है कि जगदीप धनखड़ ने उन्हें यह कहा कि मुझे ठीक से इस सरकार में ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ये बात भी सरकार तक पहुंची है। इससे पहले कई मंत्रियों को उन्होंने पिछले 6-7 महीनों में कई बार इस तरीके से ह्यूमिलेट किया है। आप एक तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, अगर आप देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान किसानों के मामले पे उनको कहा कि आप धरने पे बैठे किसान हर साल बैठते हैं, क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। एक मंत्री के सेक्रेटरी को उन्होंने बुलाया। प्रोटोकॉल नहीं है कि मंत्री के जो मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास किसी चीज को लेकर जा सकते हैं मुलाकात करने, ये सारी चीजें हैं। एक मंत्री ने उनको फोन करके कहा कि धनखड़ जी, आप छोड़िए ये जिद, छोड़िए, ये लोकसभा में ये नोटिस तो आ गई है, इतने लोगों ने साइन किया। उन्होंने उस मंत्री को कहा जो कि यू डोंट टीच मी लॉ। आप कौन होते हैं मुझे लॉ? आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन राजस्थान एज अ लॉयर. I am a Supreme Court lawyer. You don't have to teach me. You do not know anything about the law. अब इस सरकार में जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस तरह से बोले तो सरकार हिल जाती है तुरंत, क्योंकि यहां तो सब लोग एक ही लाइन में रहते हैं ना। जब तक वही जगदीप धनखड़ चापलूसी कर रहे थे सरकार की, तब तक वाहवाही थी। जब तक वही जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी को कटघरे में रख रहे थे बंगाल में, तो उनकी वाहवाही थी। जब तक जगदीप धनखड़ राज्यसभा में विपक्ष को एक तरह से कटघरे में रखकर इस नौबत आ गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार इतिहास में पार्लियामेंट के खिलाफ उनको, तब तक उनकी वाहवाही थी। अब वही जगदीप धनखड़ जब अपना बैकबोन, क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत एक बार फिर लाते और कहते हाँ, मैं शेखर यादव का भी मामला देखूंगा, मैं खड़गे जी से भी मिलूंगा, केजरीवाल से भी मिलूंगा, विपक्ष से भी संपर्क रखूंगा, तो आपके वो खिलाफ हो जाते हैं। और यही वजह है, ये जानिए, ये असलियत है इस सरकार में। पिछले 1 साल या सर्टेनली लास्ट 6-7 मंथ्स में कई ऐसे सरकार के मंत्रियों को लगता है कि जगदीप धनखड़ वॉज गोइंग आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाइन यानी क्या? वो एक तरह से सरकार की बातों को पूरी तरह से 100% मानने के लिए नहीं तैयार थे। और इस सरकार में अगर आप 100% नहीं मानते हैं तो आपको कहा जाता है नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू गो।